हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोग्राफ क्या होता है आपका। इट इज़ अ कर्व विच शो रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम ऑफ एनी स्ट्रीम एट अ पॉइंट। क्या होता है ये एक कर्व होता है, ठीक है, विच शो रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम। ये क्या होता है आपका, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में क्या दिखाता है, हमें रिलेशन दिखाता है ऑफ एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में। सपोज कोई रिवर चल रही है आपकी, ठीक है, कोई रिवर चल रही है तो रिवर किसी एक पॉइंट पे, रिवर के किसी एक पॉइंट पे हमें क्या दिखाता है, ये डिस्चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना डिस्चार्ज या कितना पानी, कितना वाटर वहाँ से फिलो हो रहा है इस पॉइंट से, ये हमें दिखाता है आपका हाइड्रोग्राफ। क्लियर। जैसे आपको देखा है कि ये एक ग्राफ होता है जो नदी खंड में समय तथा पानी के प्रवाह में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, जो हम टाइम लेते हैं वो आपका एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ठीक है, और जो हम डिस्चार्ज लेते हैं वो किस पे लेते हैं, आपका वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, टाइम जो लेते हैं हम यहाँ पे आर में लेते हैं, ठीक है, यानी घंटे में यहाँ पर टाइम लेते हैं हम, और जो आपका डिस्चार्ज होता है उसे क्या लेते हैं हम, मीटर क्यूब में लेते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया आपका, ये क्या करता है आपका डिस्चार्ज और टाइम के बीच में क्या दिखाता है, हमें रिलेशन दिखाता है किसी भी स्ट्रीम के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट लेंगे हम, उसी पे ये आपको दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा। क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोग्राफ की, तो हाइड्रोग्राफ के दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, हाइड्रोग्राफ कॉरस्पेंडिंग टू टोटल रन ऑफ। ठीक है, टोटल रन ऑफ के लिए, ठीक है, जो हम हाइड्रोग्राफ बनाते हैं वो कहलाता है आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब देखिए टोटल रन ऑफ क्या होता है, टोटल रन ऑफ होता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट रन ऑफ वो रन ऑफ होता है जब आपकी बारिश हुई, ठीक है, आपके किसी भी कैचमेंट एरिया में आपकी बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश के डायरेक्ट जो आपका रन ऑफ, यानी आपका इन्फिल्ट्रेशन, आपका प्रेसिपिटेशन, आपका इवोपरेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन नहीं, इवोपरेशन, और आपका सीपेज के बाद में, ठीक है, जो भी वाटर बचता है वो क्या कहलाता है, आपका रन ऑफ कहलाता है। और वो पानी कहाँ चला जाता है आपका, वो आपका डायरेक्ट नदी में या फिर जिससे भी आप सोर्स के लिए बना रहे हैं आप, यानी कि जितना भी कैचमेंट एरिया होता है उसका, उसमें आपका उससे पानी कहाँ चला जाता है, आपका सोर्स में या फिर कहते हैं रिवर में चला जाता है आपका। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ। यानी बारिश होने के बाद में, लॉसेज होने के बाद, बारिश के बाद जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज के बाद जो पानी बचता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, आपका नदी में चला जाता है, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ कहलाता है। ठीक है, और आपका बेस फ्लो क्या होता है, देखिए जैसे बारिश हुई, सपोज आपकी इस क्षेत्र में, आपके यहाँ पे क्या हुई है, बारिश हुई है, ठीक है, तो बारिश होने के बाद में पानी क्या हो जाता है आपका, इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, यानी क्या है आपका जो है भूमि में क्या हो जाता है, ये सीपेज हो जाता है इसका, और सीपेज होने के बाद में क्या होता है, ये लेयर्स में फिलो होने लगता है। ठीक है, फिलो होने के बाद में आपका कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है, फिर से ये आपका कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस वाटर में मिल जाता है यहाँ पे जाके। ठीक, यानी क्या हुआ, पहले क्या होता है, ये इन्फिल्ट्रेट होने के बाद में फिर क्या हो जाता है, सरफेस वाटर में जाके आपका मिल जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये बेस फ्लो कहलाता है। ठीक है, यानी ये भी रन ऑफ ही बन जाता है, जब ऊपर दोबारा से ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये भी रन ऑफ होता है, लेकिन क्या होता है, ये कुछ टाइम पीरियड के बाद में आता है। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो जैसे ही बारिश हुई, वो बहुत कम पीरियड में ही आपका क्या आ जाता है, आपके रिवर में आ जाता है, लेकिन इसे आने में क्या लगता है, आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे हम कहते हैं बेस फ्लो, और वो कहलाता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ। तो आपका टोटल रन ऑफ क्या हो जाता है, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फिल हो जाता है। तो अगर हम टोटल रन ऑफ के लिए हम अपना हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं तो वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है, वहीं अगर हम क्या है डायरेक्ट रन ऑफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ के लिए अगर हम बना रहे हैं हाइड्रोग्राफ, तो क्या हो रहा है, वो कहलाता है वो आपका, वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहलाता है। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं DRH, और इसे हम कहते हैं FH, यानी फ्लड हाइड्रोग्राफ और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टू ड्राइव DRH फ्रॉम FH सेपरेट बेस फ्लो फ्रॉम FH। तो क्या है कि जब आपके पास सपोज मतलब जो है टोटल रन ऑफ के लिए आपको हाइड्रोग्राफ दे रखा है, और अगर आपको उससे सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ के लिए हाइड्रोग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा, आपको सेपरेट बेस फ्लो, यानी जो बेस फ्लो होगा उसे हमें उसमें से क्या होगा, निकालना होगा, अलग करना होगा। ठीक, तभी हमें क्या मिल जाएगा, वो DRH मिल पाएगा। ठीक है, अच्छा आगे है, देखिए नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। देखिए सपोज हमने कि ये क्या बनाया, हमने एक हाइड्रोग्राफ बनाया है,
ठीक है, किसी भी मतलब स्ट्रीम के लिए और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, ठीक। तो ये आपका बना हुआ है। देखिए जो हमने आपका टाइम लिया है आपका, वो कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। और जो आपका डिस्चार्ज है ये हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है, फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए बना हुआ। ये किसके लिए बना हुआ, सपोज आपका ये टोटल रन ऑफ के लिए बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या होगा आपका, इसमें बेस फ्लो भी होगा और इसमें आपका डायरेक्ट रन ऑफ भी होगा। देखिए हमने बेस फ्लो यहाँ नीचे दिखाया है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, ये बेस फ्लो हो जाएगा, ठीक। और इसके ऊपर क्या है आपका, ये डायरेक्ट रन ऑफ दिखाया गया है आपका, ठीक। तो क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में जब बारिश होती है तो शुरू में पानी क्या होता है, रिवर में कम आता है। कम आने के बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या होता है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर से कहाँ पहुँच जाता है आपका, ये जहाँ से शुरू होता है ना 0 पर ही पहुँच जाता है आपका ये। अगर बेस फ्लो हो तो 0 नहीं होगा, ठीक है। जो बेस फ्लो है वो तो उसमें रहने वाला ही है, ठीक। तो देखिए ये जो पॉइंट होता है आपका, ये कहलाता है पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक। और जो ए बी सी है जिसमें आपका ये जो हाइड्रोग्राफ राइज हो रहा है ये कहलाता है आपके राइजिंग लिम्ब कहलाती है। और ये सी डी और ई ये कहलाती है आपकी डिक्रीजिंग लिम्ब, या फिर कह सकते हैं हम कि फॉलिंग रिंग आपकी ये कहलाती है, ठीक है। और क्या, तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि डी एच, यानी क्या है कि डी आर के लिए बनाया गया है आपका। डी आर मतलब डी आर का मतलब ये है कि एक टाइम दे रखा कि इतने घंटे आप के लिए हमने क्या है ये जो है आपका हाइड्रोग्राफ बनाया है, यानी जितने घंटे बारिश हुई थी उसका हाइड्रोग्राफ मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, ठीक है। और ये एक्सिस रेनफॉल डेप्थ क्या है कि इतने टाइम पीरियड में जितनी भी आपकी जो रन ऑफ की डेप्थ थी वो बनी थी वो कहलाती है एक्सिस रेनफॉल डेप्थ है, ठीक है। तो देखिए ये जो डी एच था ये वो टाइम था जितनी टाइम क्या है आपकी बारिश हुई है, ठीक है। और ये जो टी है, जो टी वी है, ये वो टाइम है जितने टाइम तक आपके इसमें जो है रन ऑफ यानी बारिश का पानी आपकी स्ट्रीम में आया है, ठीक है। तो जो टी वी की वैल्यू होती है, टी वी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी डी एच से ज़्यादा होती है, क्लियर। तो ये था आपका रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था आपका ये, ठीक है। और ये किसके लिए था हमारा, ये हमारा था आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ यानी किसके टोटल रेनफॉल के लिए था, ठीक है। टोटल रन ऑफ के लिए था ये आपका। देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है आपका, देखिए ये होता है आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हैविंग यूनिट डेप्थ, ठीक है। क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होता है, लेकिन इसमें जो डेप्थ होती है यानी कि जो एक्सिस रेनफॉल डेप्थ होती है या फिर उसे कहते हैं हम यूनिट रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो वो जो होती है वो 1 होती है, यूनिट ही होती है, ठीक है। यानी हम अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। में ले रहे हैं तो 1 होगी। नॉर्मली हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यानी क्या है कि जो हम रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर एक्सिस रेनफॉल डेप्थ के लिए बना रहे हैं तो वो कहलाता है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। और जो आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता था वो क्या होता था आपका, जितना भी देर बारिश होती थी, ठीक है, और उसमें जितनी भी डेप्थ बनती थी उसके लिए हम बनाते थे DRH यानी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या होता है आपका, इसमें हम डेप्थ के लेते हैं, सिर्फ यूनिट ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, इससे बनाएगा ये DR यूनिट हाइड्रोग्राफ है आपका यहाँ पे ये, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक्सिस रेनफॉल डेप्थ है वो हमने 1 ली है और जो टाइम पीरियड है वो हमने D लिया है, क्लियर। देखिए आगे आपका प्रोसीजर टू ड्राइव यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम फ्लड हाइड्रोग्राफ। देखिए ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है यहाँ पे एक, ठीक है, DR के लिए और N सेंटीमीटर एक्सिस रेनफॉल डेप्थ के लिए दे रखा है आपको ये एक जो है यानी कि टोटल रन ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है ये। इसमें आपका बेस फ्लो भी दे रखा है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इससे हमने पहले बना दिया आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यानी क्या है हमने बेस फ्लो यहाँ से ख़त्म कर दिया है और हमने किसके लिए DRH डायरेक्ट रन ऑफ के लिए हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना दिया है DR और N सेंटीमीटर डेप्थ के लिए बनाया है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें बनाना है आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए क्या होगा आपका,
ठीक है। जो भी आपकी ये जो डेप्थ होगी, ठीक, जो भी डेप्थ होगी आपकी, ठीक है, यानी जो भी n सेंटीमीटर होगी आपकी ये, तो इसे क्या करेंगे हम, डिवाइड ऑर्डिनेट ऑफ डी आर एच बाई एन, ठीक है। जो इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं, जो ऑर्डिनेट है इसके, हम क्या कर देंगे, उसे हम एन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा, और जब 1 सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा तो क्या होता है हमारा, यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है। तो क्या बन जाएगा ये, डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। जितने भी वैल्यू होगी इसकी एन की, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आएगा यहाँ, ठीक है। जब 1 आएगा तो वही क्या बन जाएगा, हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये।